अगर आप अपने घर पर पहली बार कोई सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करवा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जब आप मार्केट में सोलर पैनल्स की तरफ नजर डालेंगे तो वहां पर आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज देखने को मिल जाती हैं और इसके साथ ही डिफरेंट साइज के पैनल भी देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि हम अपने प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली किस साइज के और कितने वाट का एक सोलर पैनल सिलेक्ट करें। और साइज की बात करें तो आपको 550 वाट तक के सोलर पैनल देखने को मिल जाते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा होता है। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से ये लगता है कि जितना बड़ा पैनल होगा उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, उतना आउटपुट हमें ज्यादा मिलेगा। पर आज इस वीडियो में मैं आपको एकदम क्लियरिटी के साथ हर एक चीज समझाने वाला हूं कि आप अपने घर पर जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं या बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, इस सभी प्रोजेक्ट में आपको पैनल कैसे सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी सोलर पैनल को लगाने का। और दूसरी चीज, सोलर पैनल पर गारंटी, बहुत लंबी वारंटी मिलती है जिससे हमें उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। पर मिलती है जो हमारी पावर जनरेशन की वारंटी है उसकी, ना कि उस पे डैमेज के ऊपर। तो आज इस मुद्दे पर पूरा डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं जिससे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी कि अगर आपके घर पर जो छोटा प्रोजेक्ट लगने वाला है 1 किलो 2 किलोवाट तक का, उस प्रोजेक्ट में कौन सा पैनल सिलेक्ट करें, 5 किलो या 10 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट में कौन सा पैनल सिलेक्ट करें, और अगर बहुत बड़े मेगावाट के लेवल पर हम लोग सोलर सिस्टम इंस्टॉल करा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन से सोलर पैनल सिलेक्ट करने चाहिए जिससे हमें पैनल की जो डैमेज की प्रॉब्लम है या गारंटी की प्रॉब्लम है इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना आए, और दूसरी चीज जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसे कैसे कम किया जा सके। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सोलर से, इन्वर्टर से और बैटरी से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब। दोस्तों, जब भी नया सोलर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहला कंफ्यूजन आता है कि किस टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, क्योंकि मार्केटिंग के हिसाब से देखेंगे, प्रमोशनल वीडियोस के हिसाब से देखेंगे, इन सभी में बताया जाता है कि आप बाईफेशियल पैनल की तरफ चले जाइए, वो बहुत अच्छे होते हैं, हाफ कट की तरफ चले जाइए या पॉली की तरफ चले जाइए। तो ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको देखने को मिलता है जब पैनल परचेज करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पैनल किस हिसाब से परचेज करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसके बाद आपको कोई अदर वीडियो ना देखना पड़े। सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी और सबसे ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो है पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी। पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी, अगर 1 किलोवाट तक का अपने घर पर पैनल इंस्टॉल करवाते हैं तो यहां से आपको 4 से 4.5 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिलती है और इसका प्राइस भी आपको सबसे ज्यादा किफायती पड़ता है, मतलब 28 से 30 रुपए में आप 1 किलोवाट तक का पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको जो सबसे बड़ा पैनल देखने को मिलेगा वो मिलेगा 330 वाट और 335 वाट का। तो अगर आप पॉली पैनल की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली साइज कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा पैनल भी आपका एक डिसेंट साइज का होने वाला है। आप इससे 10 किलो 20 किलो कितने भी किलोवाट का प्रोजेक्ट लगा लीजिएगा, आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, हर एक चीज आपकी एकदम सिस्टमैटिक पैटर्न में हो जाएगी। पर क्वेश्चन आता है जब हम लोग टेक्नोलॉजी अपडेट करते हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट का मतलब कि हम लोग पॉली के बाद जंप करते हैं मोनो टेक्नोलॉजी की तरफ, और मोनो टेक्नोलॉजी में आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं, मोनो पर्क मिल जाता है, बाईफेशियल मिल जाता है, हाफ कट मिल जाता है। तो इन टेक्नोलॉजी में भी पैनल के साइज धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बाईफेशियल पैनल आपके लिए उतने यूजफुल नहीं होते जितना आप अगर बाईफेशियल में जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना अगर आप हाफ कट में करते हैं तो डेफिनेटली आपको ज्यादा उसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं और यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी का भी एक अच्छा एडवांटेज देखने को मिल जाता है। हाफ कट पैनल में वेरियस साइज देखने को मिलते हैं। आज की डेट में जो हाफ कट में बड़े से बड़े पैनल के साइज हैं वो 550 वाट तक के आते हैं और जो छोटे पैनल है वो 540 या 440 वाट तक के पैनल आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक दिमाग में मिथ होता है कि जो बड़ा पैनल है वो ज्यादा आउटपुट देगा हमें, वो ज्यादा हमें अच्छी एनर्जी जनरेट करके देगा, बादलों के मौसम में भी बढ़िया काम करेगा अगर हम बड़े से बड़े पैनल की तरफ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज रिप्रेजेंट की जाती है कि जितना बड़ा पैनल उस पर उतनी ज्यादा रिसर्च और उसका उतना ज्यादा आउटपुट। तो एक बार हम लोग दोनों का कंपेरिजन करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो चीजें बताई जाती हैं उनमें कितनी सच्चाई होती है। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कंपेयर करते हैं एक छोटे हाफ कट पैनल का जो 440 या 450 वाट का आता है और एक बड़ा पैनल जो 550 वाट का आता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से कौन सा बेस्ट पैनल रहने वाला है। अगर 440 या 450 वाट के पैनल की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इस पैनल की जो लंबाई है वो 2.09 मीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई 1.039 मीटर है। इसका कंपैरिजन बड़े पैनल से करते हैं जो 550 या 545 वाट का आता है, उसकी लंबाई 2.27
और इसकी चौड़ाई 1.134 मीटर है। तो मतलब अगर इन दोनों की लंबाई चौड़ाई का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो ये 18 से 19% का डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब छोटे वाले और बड़े वाले पैनल में आपको 18 से 19% का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है इनका वेट। 450 वाट के पैनल का वेट अप्रोक्सीमेटली 24 किलो के नियर अबाउट होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है 100-200 ग्राम। और वहीं पर अगर हम लोग 550 वाट के पैनल की बात करें तो इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 29 किलो तक का होता है। मतलब यहाँ पर वेट में भी डिफरेंस आपको 4 से 5 किलो तक का होता है। पर ये डिफरेंस हमारे लिए मैटर नहीं करते उतने ज्यादा जितना हमें मैटर करता है कि इनके एनर्जी प्रोडक्शन से हमें कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। तो एक्चुअल में दोनों पैनल के अंदर सिर्फ साइज का डिफरेंस है, इनमें जो आउटपुट का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा माइनर है। अगर इनके टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग इनके दोनों के आउटपुट की बात करें तो हमारा 450 वाट का पैनल 20.70% की इफिशियंसी रखता है और वहीं 550 वाट का पैनल 20.90 की इफिशियंसी रखता है। मतलब दोनों के बीच इफिशियंसी में मात्र 0.20 का डिफरेंस होने वाला है। तो अगर हम लोग वेट ज्यादा ले रहे हैं, अगर साइज ज्यादा ले रहे हैं और हमें उसका आउटपुट जो देखने को मिल रहा है वो 0.20 के लमसम मिल रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नील के ही करीब होने वाला है। ऐसी कंडीशन में अगर आप अपने घर पर 5 किलो या 10 किलो वाट का एक सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा पैनल आपको कैरी करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि घरों पर अगर जीने का साइज देखें, अगर आपको तीसरे या चौथे खंड पे ये सिस्टम इंस्टॉल करवाना है तो अगर आप बड़े पैनल की तरफ तब जाएं जब मान लीजिए उससे आपको अच्छा आउटपुट मिल रहा हो, पर यहाँ पर आपको आउटपुट का डिफरेंस कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा, तो फिर 540 या 550 वाट के पैनल की तरफ जाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। दूसरी कंडीशन ये आती है कि कंपनियां हमेशा आपको जो उनका एनर्जी जनरेशन होगा उसके ऊपर वारंटी देती हैं, ना कि उनके फिजिकल डैमेज के ऊपर। तो अगर आप बड़े पैनल अपने घर पर इंस्टॉल करवाने का सोच रहे हैं और ऐसे में अगर मान लीजिए कैरी करते टाइम या इंस्टॉल करते टाइम इनमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली उसकी आपको कोई भी वारंटी गारंटी नहीं मिलने वाली। कंपनी आपसे बोल देगी कि इस पर आपका फिजिकल डैमेज हुआ है और हम फिजिकल डैमेज के ऊपर आपको कोई भी वारंटी क्लेम नहीं देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि कई लोग जब अपने पैनल के बारे में बताते हैं तो वहां पर बताते हैं कि इस बड़े पैनल में हमने बहुत ही मजबूत ग्लास लगाया है। अगर इनके हम लोग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से ही देख लेते हैं कि क्या दोनों के ग्लास में डिफरेंस है या नहीं, तो आप 540 वाट के और 450 वाट के दोनों के अंदर जो ग्लास यूज किया गया है वो 3.2 mm का ग्लास है। मतलब आप बड़े पैनल की तरफ जाएं तब भी सेम ग्लास मिलेगा और अगर आप छोटे पैनल की तरफ जाएं तब भी सेम ग्लास मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप अब खुद समझ सकते हैं कि बड़े पैनल और छोटे पैनल के डिफरेंस में जो आपको सेम चीजें प्रोडक्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं पर यहाँ पर सिर्फ साइज का डिफरेंस कराया जा रहा है, ऐसी कंडीशन में एज अ कस्टमर आपको कई चीजें फेस करनी है। उनको ट्रांसपोर्टेशन से अपने घर लेकर आना है, उनको इंस्टॉल करवाना है और बाय डिफॉल्ट ज्यादा बड़ा पैनल होगा और कांच का जो सरफेस है, ग्लास जो लगा है वो सेम थिकनेस का है, सेम क्वालिटी का है। तो बड़े पैनल में जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं इनके क्रैक होने के और खराब होने के। और बाय डिफॉल्ट अगर ये खराब हो जाता है तो इस पर किसी भी टाइप का कोई भी क्लेम नहीं मिलता है। तो स्पेशली आप सभी लोगों के लिए मैं अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप अपने घर पर छोटे 5 किलो या 10 किलो वाट तक के सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं और अगर वो दूसरे या तीसरे फ्लोर पर इंस्टॉल करवा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप 550 की जगह 450 वाट के पैनल की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करिएगा, क्योंकि इससे आपके जो लॉसेस होने के चांसेस हैं वो कम हो जाने वाले हैं। डेफिनेटली यहाँ पर फिजिकल डैमेज भी रिड्यूस किया जा सकता है। अगर हमें टेक्नोलॉजी में कुछ ज्यादा अपडेट देखने को मिलता तो डेफिनेटली हम बड़े पैनल को भी इंस्टॉल कर सकते थे, पर उनके लिए बड़े पैनल बेस्ट हैं जिनको सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही अपने ये पैनल इंस्टॉल करवाने हैं या खुले एरिया में ये पैनल इंस्टॉल करवाने हैं। तो जरूर आप इन 550 वाट तक के पैनल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो स्ट्रक्चर का कॉस्ट है वो रिड्यूस देखने को मिल जाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ इन दोनों पैनल्स के अंदर डिफरेंस नहीं है। प्राइस की कैलकुलेशन की बात करें तो आपको जो पैनल पे 450 वाट के ऊपर प्राइस लगेगा वही आपको 550 वाट के पैनल पर प्राइस लगेगा, क्योंकि सोलर पैनल के ऊपर जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो पर वाट के हिसाब से आपसे लिए जाते हैं, ना कि साइज के अकॉर्डिंग। तो अब आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आप अगर अपने घर पर एक सोलर प्रोजेक्ट लगवा रहे हैं तो आपको उस सोलर प्रोजेक्ट में किस टाइप का पैनल यूज करना चाहिए। और लास्ट में एक बात और बताना चाहूंगा, कोई भी सोलर प्रोजेक्ट लगवा रहे हैं तो अगर आप पॉली पैनल की तरफ नहीं जा रहे तो आप बाईफेशियल की जगह हाफ कट पैनल की तरफ जाइए, जो आपको ज्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस करके देगा, उसकी कॉस्टिंग ही कम होगी और इसके साथ ही इसमें आपको काफी अच्छे एडवांटेज देखने को मिल जाएंगे। 9 बस बार और 10 बस बार तक के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं।
तो आई होप आपके जो भी डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड वो क्लियर अप हो गए होंगे। पर इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए थे तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।